नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मित्तल स्वागत करता हूं नंबर सिस्टम की क्लास फोर्थ में। बच्चों, 3 क्लास में मैंने रिमाइंडर से संबंधित काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि भाग देने के रूल क्या होते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराया था, उसके रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन थे, बच्चे पूछ रहे थे, उनको भी डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा अच्छे थे और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड देने के रूल क्या होते हैं। बच्चों, मैं आपको अलग अलग रूल सभी के ना याद कराकर मैं आपको सिंपलीफाई बताऊंगा कि रूल्स बनते कैसे हैं, जिससे आप सिंपली किसी का भी कर लो। मैं आपको ऐसे याद नहीं कराऊंगा कि बच्चों 2 का ये होता है, 3 का ये होता है, 4 का ये होता है। एक क्रम बताता हूं कि रूल कैसे बनने हैं, किस बेस पर बनने हैं। बड़े ध्यान से देखना। अगर हम देखें 2 को, तो भाई 2 होती है 2 की पावर 1, 4 होती है 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5, डॉट 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 64, जो भी आपको देखना है। तो बच्चों, इसमें क्या है कि कोई भी नंबर मैंने आपसे पूछा कि 2 का रूल क्या है, तो ये नंबर 2 से भाग जाता नहीं आगा। तो एक तरीका है, स्टार्टिंग से पूरा 2 से भाग देकर देख लो। 2 दूनी 4, एक बच्चा 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 भाग जाता है। दूसरा, अगर हमें 2 से भाग देने का रूल पता हो तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों, 2 से भाग देने का रूल क्या है वो देखते हैं। तो 2 क्या होती है 2 की पावर 1। तो रूल बना, कोई भी नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 2 की पावर 1 है ना, तो लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का कितना 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर भी 2 से भाग जाएगा। तो भाई इस नंबर का लास्ट का डिजिट कौन सा 8। तो चेक कर लो, क्या 8 2 से भाग जाता है। भैया 2 चौक 8 जा रहा है, तो पूरा नंबर भी 2 से भाग जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रिमाइंडर निकालने का भी यही तरीका है। सपोज करो यहां पर बच्चों होता 9। अब मैंने बोला 2 से भाग देकर शेषफल क्या आएगा, तो पूरा ना चेक करके 2 का रूल क्या है, लास्ट का एक डिजिट 2 से भाग जाना चाहिए। तो 9 को 2 से भाग दो, 2 चौक 8 नहीं जा रहा, बच कितना रहे 1। तो बच्चों पूरे नंबर को भी अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। तो ये रूल तो हम बचपन में पढ़ चुके थे, सबको पता हुआ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं 4 का रूल देखूं तो 4 क्या है, 4 लिखा है 2 की पावर 2। 2 की पावर कितनी है 2। तो इसका रूल बना, किसी नंबर का अगर 2 की पावर 2 है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जा रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से भाग जाएगा। नहीं जा रहे तो जो भी शेषफल बच रहा है तो पूरे नंबर को भाग देने पर वही शेषफल बचेगा। आपको फालतू में गधा मजदूरी नहीं करनी कि भाई पूरा भाग दे रहे हो। तो आपसे पूछे 4 से भाग जाता है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक बच्चा नहीं आ रहा। तो पूछा शेषफल क्या हुआ, तो कितना बच्चा 1। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ 1। ऐसे ही बच्चों 8 का है। 8 क्या होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। तो इसका रूल बना, उस नंबर के अगर लास्ट के 3 डिजिट, कितने डिजिट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से भाग जाएगा। अब इसके आगे 52 लिखो, 62 लिखो या 252, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट। तो हम क्या देखें भाई, क्या 4.9 8 से डिवाइड गया, तो 8 पंजे 40, 4 8 सिंह 48, बच्चे कितने 1 नहीं गया। रिमाइंडर कितना बचा 1। तो शेषफल पूछा तो पूरे नंबर को भाग देने की जरूरत नहीं है, हम केवल लास्ट के 3 डिजिट में भाग देकर चेक कर लेंगे। 16 16 होता है 2 की पावर 4। हमें 2 की पावर के नंबर ले रहा हूं, मैं सारे नंबर नहीं ले रहा, कौन से ले रहा हूं जो 2 की घात में आते हैं ना। तो इसका रूल क्या बना बताओ, क्या बना कि नंबर के लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड जाने चाहिए, और रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करके देख लो। 32 होता है 2 की पावर 5। तो क्या रूल बना, लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिवाइड जाना चाहिए। ऐसे ही आगे 64 2 की पावर 6, 128 2 की पावर 7, जिसका भी पूछा है तो हमें क्या करना है, लास्ट के उतने डिजिट जितनी 2 की पावर में हो रहे हैं। तो बताओ बच्चों,
64 का रूल क्या बना, किसी नंबर के लास्ट के 6 डिजिट, कितने लास्ट के अगर 6 डिजिट 64 से डिवाइड जा रहे हैं तो नंबर किससे भाग जाएगा, 64 से। आगे करें, जैसा मैंने आपको बच्चों 2 का बताया, ऐसे ही रूल होता है 5 में सेम। 5 की पार्ट्स के देखें हम, 5 होता है 5 की पावर 1, 25 5 की पावर 2, 125 5 की पावर 3, 625 5 की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, मतलब 5 की पावर 5, 6, 7, 8 जो भी हो। तो मेरे बच्चों यही रूल आपका 5 के लिए होता है अप्लाई। तो आपसे पूछा इस नंबर को 5 से भाग देकर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आता तो भाग जाता है इसका मतलब। तो भाई 5 क्या होता है, 5 की पावर 1, तो लास्ट 5 की पावर कितनी, 1। इसका मतलब अगर नंबर का लास्ट का डिजिट, लास्ट का कितना 1 डिजिट 5 से डिवाइड जा रहा है तो पूरा नंबर 5 से भाग जाएगा। तो 7 5 से भाग जा रहा है भैया, 5 कम 5 नहीं जा रहा, 2 बच्चे। अगर मैं इस पूरे नंबर को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ऐसे ही बच्चों 25, 25 क्या है बताओ, 5 की पावर 2। तो यहां पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2, मतलब पार्ट्स कितनी है, 2। तो अगर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड जा रहे हैं तो पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड जाएगा। वरना हम भाग देके देख ले भाई, 25 दूनी 50, पता है ना 25 का पहाड़ा, 25 दूनी 50, बच्चा कितना 17, तो नहीं जा रहा, 17 बच रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितने बचेंगे, 17। 125 का क्या हुआ, लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड जा रहे हैं तो पूरा नंबर भी जाएगा। तो भाई देख लो, 125 है, 567 है, तो कितने होते हैं, 480, 5 चौके 125 चौक 500 होते हैं, तो बच्चे कितने 67। तो अगर मैं पूछूं इस पूरे नंबर को 125 से डिवाइड देकर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको गधा मजदूरी करके पूरा भाग नहीं देना। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट। ऐसे ही 625, 625 क्या हुआ है, 5 की पावर 4। तो इसका रूल क्या हो गया, अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट 625 से डिवाइड जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर 625 से डिवाइड जाएगा। और सेम रूल किसके लिए है, रिमाइंडर निकालने के, इस बात को विशेष ध्यान रखना। कोई नंबर है, आपसे पूछा क्या है नंबर 3 से भाग जाता है, तो बच्चों 3 का रूल क्या है, 3 का, किसी भी नंबर के अंकों का योग, मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट, किसी भी नंबर के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से भाग जाएगा। तो इस नंबर के सम ऑफ डिजिट करो, अंक कौन से, 5 2 3 4, इनको बोलते हैं डिजिट, और इन डिजिट से मिलकर क्या बना, नंबर। तो इनके डिजिट का सम अगर 3 से भाग जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से भाग जाएगा। तो 5 2 7, 3 10, 14, 5 19, 6 25। क्या बच्चों 25 3 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो 25 3 से डिवाइड नहीं, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो बच्चों यही रूल मेरा रिमाइंडर निकालने का इस पूरे क्वेश्चन में है। तो इस पूरे को अगर मैं 3 से भाग जाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो भाग देकर देख लो रिमाइंडर कितना बचा, 1। ऐसे ही 9 का रूल है, अगर किसी नंबर के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड जाएगा। तो इसके अंकों का योग कितना हुआ, 5 2 7, 3 10, 14 5 19, 6 25, इसको 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, बच्चा कितना 7। इसका मतलब अगर इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, अगर इसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो नंबर पूरा भाग नहीं जा रहा, तो नंबर 9 से भाग नहीं आता। अगर पूछा कि शेषफल क्या है तो बच कितना रहा, 7। तो पूरे नंबर को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। पहले एक कॉमन रूल सीख लें,
कोई भी नंबर है, जैसे मांगा चलिए मैंने आपसे बोला 6, 12, 10, 10 का तो पता ही सबको, 14, 21, ऐसे ही मन से ले लिए मैंने कोई भी नंबर, ठीक है, 34, 36, 72, 44, कुछ भी नंबर ले लिया। आपसे पूछा 6 का रूल क्या है, 12 का क्या है, 14 का क्या है, 21 का क्या है, 24 का क्या है, या आपसे पूछा कोई क्वेश्चन इनमें से कौन सी संख्या 72 से भाग जाती है, तो आपको 72 का पहाड़ा तो आता नहीं है। अब आप एक तरीका एक एक करके पूरा 72 का पहाड़ा पढ़ो और फिर आप देखो कौन सी आती है, तो बहुत लेंदी आता है। तो बच्चों क्या है, किसी भी नंबर का रूल बनाना है तो इसके हम को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम हिंदी बोलते सहअभाज्य संख्या है। को प्राइम ऐसे नंबर, दो या दो से अधिक नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, कितना हो 1, दो नंबर, दो या दो से अधिक नहीं, दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो तो वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे। जैसे मान कर चलो मैंने बोला 6 और 4, 6 और 4 क्या को प्राइम है, या प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से मत समझना, 6 और 4 किसी भी नंबर से दोनों किसी भी एक नंबर से भागना चाहे, ठीक है, दोनों का एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक कितना हो, 1 हो। तो 6 और 4 देखा तो इनके कॉमन क्या है, दो से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है दो से, तो इनका एचसीएफ 2 है, तो इसका मतलब 6 और 4 को प्राइम नहीं है, क्यों, इन दोनों में दो कॉमन है। को प्राइम कौन से होते हैं, इनमें कुछ कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो। 9 और 4 है, अब बताओ भाई 9 तो केवल 3 और 9 से कटेगा और 4 2 और 4 से कटेगा, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो 9 और 4 में बोल सकता हूं 9 और 4 एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, को प्राइम। तो इनका रूल क्या है, कोई भी नंबर अगर अपने कोप्राइम फैक्टर से भाग जाता है तो वो उस नंबर से ही भाग जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों कैलकुलेशन करने में, हर क्वेश्चन में, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना। 6, 6 के कोप्राइम फैक्टर हो गए 3 और 2, 3 दूनी 6 हो रहे हैं, और देख लो भाई 3 से और 2 में कुछ कॉमन है, नहीं, तो 6 का रूल क्या बना, कोई भी नंबर अगर 3 से और 2 से भाग जाता है तो वह नंबर 6 से भी भाग जाएगा। 12 है, अब 12 के 6 दूनी 12 भी होते हैं और 4 ती 12 भी होते हैं और 12 एकम 12 भी होते हैं, लेकिन बताओ बच्चों क्या हम 6 दूनी 12 लेंगे, बताओ लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, इन 6 और 2 में क्या कॉमन है, 2, तो ये भाग देने का रूल क्या है कि इनमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, 6 और 2 कैसे हो, कोप्राइम, तो 6 और 2 का नहीं, हम लेंगे 4 ती 12, रूल क्या बना, कोई नंबर अगर 4 से जाता है 3 से आता है तो पूरा नंबर 12 से ही भाग जाएगा। 4 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं, इनमें कॉमन क्या है, 1। 10 का रूल क्या बना, कोई नंबर अगर 5 से जाता है और 2 से भाग जाता है, अब वैसे बचपन से पढ़ रहे हैं 10 के लिए क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से भाग जा रहा है। 14 का क्या बना, 7 दूनी 14, तो कोई नंबर अगर 7 और 2 से भाग जाता है तो किससे भी आएगा, 14 से। 21 का बना, 7 ती 21, तो कोई नंबर 7 और 3 से भाग जाता है तो 21 से भाग जाएगा। 24 का बना, 8 ती 24, जल्दबाजी में 6 चौक 24 मत करना, 6 चौक 24 में दो कॉमन है, 6 और 4 में, तो 8 से और 3 से। 36 का 9 चौक 36, 72 का 8 9 72, 44 का 1144, ऐसे ही हमारे रूल बन गए। सपोज करो कि क्वेश्चन लिखा होता इनमें से कौन सा नंबर 72 से भाग जाता है, और जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होते तो आप 72 से चेक नहीं कर पाते, तो 72 का मतलब हो गया 8 9 72, अगर नंबर 8 से भाग जा रहा है 9 से भाग जा रहा है तो 72 से आएगा, तो पहले 8 से चेक कर लो या 9 से चेक कर लो। 8 का सिंपल रहेगा, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग जाए तो 8 से जाएगा, तो हर नंबर की लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, अगर एक ही ऑप्शन बच रहा तो वही आंसर है, अगर एक से अधिक बच रहे हैं मतलब दो ऑप्शन बच रहे हैं तो आप क्या करोगे बच्चों, फिर चेक करो 9 से भाग जा रहा है, जा रहा, 9 का रूल क्या है, अंकों का योग किससे भाग जाना चाहिए, 9 से भाग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे कि सर 7 का रूल क्या बचा, बच्चों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका रूल ना हो,
मतलब एक से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर सबका रूल है। ये काफी सारे रूल ऐसे हैं कि जिनका रूल लगा होगा उससे बढ़िया हम डिवाइड देकर देख लोगे, तो इसलिए मैं आपको साथ का ऐसा कोई रूल नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज बता रहा हूं जो कि काम आएंगी। tan की पावर 2 प्लस 1 का रूल और tan की पावर 2 माइनस 1 का रूल, इससे मिलते जुलते मैं आगे और बताऊंगा जो आजकल एग्जाम में काम आ रहा है। tan की पावर 2 प्लस 1 क्या होता है? tan की पावर 2 हो गई 10 इंटू 10 मतलब 100 प्लस 1 101, तो 101 का रूल। तो बच्चों क्या करना है, सपोज करो कोई नंबर है, मैंने आपसे बोला क्या यह नंबर 101 से भाग जा रहा है, तो यहां पर क्या tan की पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। यहां पर सिंगल बचा तो सिंगल पेयर बना दिया, जैसे हम 11 के भाग में करते हैं 11 के रूल में, उसी तरह इसमें करना है। 11 में क्या करते हैं, एक एक के पेयर बनाते हैं और इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट दोनों का डिफरेंस 11 से भाग जाना चाहिए। अभी सिखाऊंगा तो सीख लोगे, अभी इसको देखते हैं। तो बच्चों 10 की पावर चूंकि 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। अब देखना, ये हुआ पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विषम स्थानों के पेयर का योग और सम स्थानों के ये पेयर का योग का डिफरेंस 101 से डिवाइड जा रहा है, तो नंबर 101 से डिवाइड जाएगा। अभी क्वेश्चन अगर तब समझ आएगा कि कैसे बनता है क्वेश्चन। तो विषम स्थान का मतलब ये नहीं कि विषम नंबर सम नंबर, विषम मतलब ऑड, पहला तीसरा, ये हो गए विषम स्थान के। इवन वाले कौन से हो गए, दूसरा चौथा, तो इन दोनों का योग 8 6 12, ये हो गया 102, और सम स्थानों इन दोनों का योग 56 और 3 59 का अंतर किससे भाग जाए, 101 से। इनका डिफरेंस क्या है बच्चों, इनका डिफरेंस कितना है मेरा, 42 से 43, तो 43 क्या 101 से भाग जाता नहीं, तो ये नंबर 101 से भाग नहीं जाएगा। अब यहां पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि इसको भाग देने पर रिमाइंडर 43 आएगा। ऐसा जरूरी है हर केस में हो, कभी आ भी सकता है, कुछ केस ऐसे होते नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला रूल यहां पर रिमाइंडर वाला अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1 होगा 99, तो 99 का एक रूल तो हो गया कि अगर नंबर 99 के फैक्टर क्या हुआ 11 और 9, अगर नंबर 11 से डिवाइड जाता है और 9 से डिवाइड जाता है तो नंबर पूरा 99 से डिवाइड जाएगा। दूसरा अगर मैं इसके तरीके से बताऊं, वैसे कोई काम का नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको बता रहा हूं ऐसे ही मैं, तो यहां पर दो टाइप के रूल बने, एक तो प्लस 1 वाले, एक माइनस 1 वाले, 10 की पावर में। प्लस 1 वाले रूल में क्या होता है, वही तरीका, ऑड वाले प्लेस और इवन वाले प्लेस इनके सम का डिफरेंस निकालते हैं। पावर 2 है तो दो दो के पेयर बनाओ, पावर 1 है तो एक एक के पेयर बनाओ, पावर 3 है तीन तीन के पेयर बनाओ। प्लस वाले और माइनस 1 वाले में क्या होता है कि जितने भी दो दो के पेयर बने इन सब का सम 99 से डिवाइड जाना चाहिए। तो बच्चों इन सब का सम कितना हुआ, 3 24 27 और ये 56 86 83 और ये कितने हो गया हमारा 78, 8 3 11 15 1 16। तो आपको चेक करना है क्या ये 161 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो हमारा ये हो गया 90 अंक का रूल। ये काम का नहीं है ये वाला 90 अंक का, ये काफी सारे काम आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए हैं तो वो आपको ध्यान में देना है। ऐसे ही बना 10 की पावर 3 प्लस 1 और 10 की पावर 3 माइनस 1। ये माइनस 1 इतना काम नहीं आता, ये वाला सबसे ज्यादा काम आता है। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखना और सब याद कर लो भाई। 10 की पावर 3 होती है 1000 प्लस 1 1001। तो आपसे पूछा 1001 से भाग देने का रूल क्या है, और इसके फैक्टर याद कर लो बच्चों अच्छे से बिल्कुल। 1001 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1001 करूंगा। इसका मतलब जो रूल 1001 का है वही रूल 7 का है, वही रूल भी 11 का बन सकता है, वही रूल 13 का बन सकता है।
अभी अभी सिखाया था मैंने कि 10 के पार्ट्स में कितने हैं, 2 है तो 2 के पेयर बनाने हैं, 3 है तो 3 के पेयर बनाने हैं। तो कोई नंबर लिखा हुआ जैसे मानकर चलिए सपोज करो मैंने आपसे पूछा क्या है नंबर 1001 से भाग जाता है नहीं जाता। तो बच्चों 1001 क्या होता है 10 की पावर 3 + 1 क्या होता है 10 की पावर 3 + 1। तो 10 की पावर कितनी है बच्चों 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से 3 के पेयर बनाएंगे। अगर सपोज सिंगल 2 होता तो एक ऐसे पेयर बन जाता और पहला पेयर दूसरा पेयर। अब विषम पेयर का योग और सम पेयर का योग इनका डिफरेंस 1 से भाग जाना चाहिए। तो विषम पेयर क्या होगा भाई पहला एक ही तो पेयर है ये ऑड नंबर वाला पहला ये दूसरा ये ऑड वाला हो गया ये सम। सिंगल सिंगल पेयर है अगर तीसरे नंबर का पेयर होता तो उनका सम करते। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0। 0 ऐसा नंबर है वो सभी नंबर से भाग जाता है चाहे 1 हो चाहे 7 हो चाहे 12 हो चाहे 15 कोई भी नंबर हो। तो मैंने पूछा क्या है नंबर 1001 से 1001 से भाग जा रहा है भाई कितना बच्चा मेरा 0 बच्चा कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहां पर अगर मैं पूछूं 7 का रूल क्या बनता है तो इनका डिफरेंस वही 3 के पेयर बनाओ और उनका डिफरेंस हो। अगर उनका डिफरेंस 7 से भाग जाता है तो पूरा नंबर 7 से भाग जाएगा। 11 का रूल क्या है सेम 3 के पेयर बनाओ ऑड वाले और इवन वाले का डिफरेंस 11 से भाग जाए। 13 में क्या है 3 के पेयर बनाओ ऑड वाले और इवन वाले का डिफरेंस क्या भाग जाए 13 से भाग जाए। सेम रूल तीनों के लिए अप्लाई हो पाएगा। ठीक है बच्चों। अब मान के चलो मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर लिखा है 222 101 टाइम्स मतलब 2 लिखा है मेरा 101 बार। अब मैंने आपसे पूछा कि इस नंबर को 13 से भाग देकर शेषफल क्या आएगा। इसी टाइप का मैंने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे इस नंबर को 13 से भाग देकर शेषफल क्या आएगा। अब बच्चे तो कुछ पहले 13 से भाग देने लगे भाई 13 एकम 13 7 2 9 13 3 91 फिर दिखा रही जो 101 बार है हम सोचे कि नंबर ही लिखा हुआ ऐसे होगा क्या नहीं। तो 101 टाइम्स 2 को लिखूंगा तो नहीं डिवाइड लिखा हुआ। तो बच्चों 13 का रूल क्या था 13 क्या 1001 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है नंबर के 3 के पेयर लास्ट से और ऑड वाले और इवन वाले इनका डिफरेंस किससे भाग जाना चाहिए 13 से भाग जाना चाहिए। तो बच्चों यहां पर क्या है 2 लिखा है 101 टाइम्स। अब लोग पेयर भी कैसे बनाए बच्चों पेयर किस टाइप से बनाए तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ कोई नंबर अलग होते 1 2 4 5 9 कुछ भी चलता तो दिक्कत है क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो सिंपल बन सकता है। अगर मैं देखूं सिंगल नंबर जो होता 2 6 10 तो 3 के पेयर बनाते अगर मैं से तो एक ऑड और इवन का डिफरेंस कितना था 0। 0 13 से भाग जाता ही है। अगर यार 3 के 3 पेयर बनते तो यहां पर क्या होता इनका सम पहला और तीसरे का सम और दूसरे का सम का डिफरेंस। तो इनका सम क्या होता 222 + 222 ये क्या है -222 तो बचता कितना 222 बचता। मतलब एक ऑड और एक इवन पेयर वो आपस में कैंसिल हो जाएगा माइनस होके तो वहां का इफेक्ट नील इफेक्ट हो गया। तो बच्चों हम देखें 222 कितनी बार है 101 बार है। थोड़ा सा लॉजिकल है थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है थोड़ा दिमाग खुलना अपना तो अच्छे से आपको समझ आएगा। 222 कितनी बार है मेरा 101 बार है। तो यहां पर देखें अगर मैं 3 के पेयर बनाए कितने 3 के तो यहां तक बच्चों के 99 अंक कितने हो गए 99 ये हो गया 100वां ये हो गया 101 वाला। तो 99 में 3 के 33 पेयर बनेंगे 99 में 3 के 33 पेयर बनेंगे 6 अंक होते 3 के 3 दूनी 6 बनते 9 अंक होते 3 एकम 3 दूनी 6 3 का 9 बनते।
तो 99 में 3 3 के कितने पेयर बनेंगे? 33। कितने बनेंगे बच्चों? 33 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर बन गए 33 पेयर। अब 33 पेयर में जैसे मैंने बोला दो पेयर बने, तो एक इवन एक ऑड कैंसिल होगा। 3 बने तो एक इवन एक ऑड कैंसिल, बच्चा ऑड वाला या इवन वाला। 4 बने, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो 33 पेयर में 32 पेयर ऐसे होंगे जिसमें 16 इवन 16 ऑड होंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? केवल एक पेयर 222। और वहां क्या बचेगा भाई हमारा? एक तो 222 बचा हमारा, और यहां क्या बचा हमारा? 22। क्यों? अगर हम लास्ट से 3 3 के पेयर बनाए तो 33 3 99 अंक यहां तक हुए, 100 अंक 101 अंक। 99 अंक में 33 पेयर बन गए, 32 पेयर यहां तक हो गए, भी आपस में कैंसिल हो गए। तो 33 पर ये हो गया, ये 222। तो 222 माइनस 22 कितना हो गया? 200। तो बताओ 200 क्या 13 से भाग जाता है? नहीं। तो आपसे पूछा क्या ये नंबर 13 से भाग जाता है? तो 13 कम 13, 7 13 5 % नहीं आता, तो हम बोलेंगे नहीं आता। ऐसे ही क्या ये नंबर 11 से भाग जाता है? नहीं। 7 से भाग जाता है? नहीं आता। तो ये तरीका है कि हम पेयर्स को चेक कैसे करते हैं कि 13 से भाग जा रहा है, 11 से 7 और 7 से। अभी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा समझेंगे। मुझे पता है काफी सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, अभी इसको स्किप करो, आगे आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ही बच्चों बना 10 की पावर क्यू माइनस 1, मतलब 1000 माइनस 1, 999 का रूल। 999 का रूल क्या बना? 999 क्या होते हैं पहले? 111 इंटू 9, मतलब 37 इंटू 27। मतलब जो रूल 999 का बना, सेम रूल किसका बना? 37 और 27 का बना। तो यहां पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या है? 10 की पावर क्यू माइनस 1। 10 की पावर क्यू मतलब 3 3 के पेयर बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 3 3 के पेयर। अब चूंकि -1 है तो सभी पेयर को ऐड कर देंगे। +1 होता है तो माइनस करते हैं इवन ऑड का डिफरेंस, और प्लस में ऐड करते हैं। तो इनका कितना हुआ? इनका सम कितना हुआ? 666। तो आपसे पूछा क्या नंबर 999 से भाग जाएगा? तो देखो 666 999 से भाग जाता है? नहीं आता। आपसे पूछा 37 से भाग जाएगा, तो इस 666 को 37 से डिवाइड करके देख लो, क्या ये नंबर 37 से भाग जाता है? जाएगा, ठीक है, बना नहीं जाएगा। ऐसे पूछे 27 का रूल, तो सेम बन गया। 27 का रूल क्या बन गया? लास्ट से 3 3 के पेयर बना लिए और उनका सम कर लिया। और यहाँ पर 1000 प्लस 1 1001 में क्या बन गया? 3 3 के पेयर बना लिए हमने, और इवन प्लेस और प्लेस का डिफरेंस। बच्चे थोड़ी टिपिकल लग रही है, लेकिन एसएससी वगैरह में आजकल इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये बताया हुआ है, क्योंकि आपको नहीं आता। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। सेम ही तरीका था 11 का रूल का। 11 क्या होता है एक्चुअल में? 10 की पावर प्लस 1। 9 क्या होता है? 10 की पावर 1 माइनस 1। तो 11 का रूल सबको पता है, उसी से याद भी कर सकते हो, वो वाले रूल जो मैंने आपको बताया। 10 की पावर 1 है तो एक एक के पेयर, एक एक के पेयर सारे नंबर ऑलरेडी होते हैं, इसलिए हमने पेयर वर्ड का यूज नहीं किया। तो वही है, इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का डिफरेंस 11 से भाग जाता ही नहीं जाता। तो इवन प्लेस ऑड प्लेस, तो पहला तीसरा पांचवा ये हो गए विषम वाले। तो 6 4 10 2 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना इसको। दूसरा और चौथा कौन से हो गए? इवन वाले, 5 और 3 8। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 4। क्या 4 11 से भाग जाता? नहीं। तो 11 से भाग कौन सा आता है? 0 11 22 33 ऐसे नंबर। तो 4 भाग जा रहा है? नहीं। तो पूरा नंबर 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसी से याद कर लेना कि हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो 10 की पावर 1 प्लस 1 है 11। तो ऐसे ही 10 की पावर 2 प्लस 1 101 हो तो दो दो के पेयर आके डिफरेंस लेंगे। 101 यार एक हो तो 3 3 के, 1001 हो तो 4 4 के लेंगे। ऐसे ही 9 का क्या था बच्चों? सभी अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, तो एक एक के पेयर बने यहां पर, सबका सम करते हैं। तो वो वाले रूल बाद वाले, इनकी हेल्प से आप याद कर सकते हो।
अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा अगर यह नंबर 9 से डिवाइड जा रहा है तो x का मान क्या है। तो बच्चों सिंपली करना है, 9 का रूल क्या होता है, नंबर के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग क्या हुआ, 5 4 9 3 12 14 7 21 प्लस x। ऑप्शन लिखे अगर इसमें 0 1 6 9। अब चेक करो क्या ये 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, कब जाएगा। x के 0 होता तो 21 0 0 नहीं आता, x की जगह 1 होता तो 21 और 1 22, 22 9 से आता नहीं। x के 6 होता अगर तो 21 से 27, क्या 27 9 से भाग जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब बच्चों x का मान क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब वैसे भी देखते हो 21 में क्या जोड़े कि 9 से भाग जाए, 21 से 27, तो आप सिंपली 6 निकाल सकते हो। ऐसे ही लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, यह नंबर 11 से भाग जाता है तो x का मान क्या है। एक तो लास्ट में तो हम सिंपल भाग देके चेक कर सकते हैं, एक वही इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो एक एक के पेयर बनाए ऐसे, पहला तीसरा पांचवा नंबर, तो 5 2 7 प्लस एक्स, यहां दूसरा और चौथा तो 8 और 4 12। तो दूसरा और चौथा सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से भाग जाए। हमेशा बड़े नंबर से छोटा घटाया करो। तो इनका अंतर ऐसे ना लगा के ऐसे ब्रैकेट लगाना पूरा। इसका मतलब 12 माइनस 7 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब 5 में से क्या घटाएं कि 11 से भाग जाए। 11 से भाग 11 कम 11 दूनी 22 ऐसे आते हैं। तो 5 में से घटा के 11 तो बचेगा नहीं, तो या तो जीरो ऐसा नंबर है सबसे भाग जाता है। तो अगर जीरो बचता है तो 11 12 13 सबसे भाग जाएगा। तो 5 में से क्या घटाएं कि 11 से भाग जाए। तो x का मान बच्चों क्या आएगा मेरा 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ नरेश, यह नंबर 11 से भाग जाता है तो यहां पर पूछा आपसे x का मान क्या है। वही बच्चों विषम स्थान और सम स्थान, तो 4 2 6 6 8 14, इनका 6 प्लस एक्स का अंतर। बच्चों यहां पर ये गड़बड़ करते हैं हम, तो माइनस हटेगा तो माइनस 6 और ये क्या होगा माइनस एक्स। तो 8 में से कुछ घटाना है कि 11 से भाग जाए, 11 के पहाड़े में तो आएंगे नहीं, तो 8 में से क्या घटाएंगे जीरो आए, 8 घटाएंगे तभी तो यहां पर बच्चों x का मान क्या हुआ 8, वरना ऑप्शन रख के चेक कर लो भाई क्या घटा के 11 से भाग जा रहा है। कैसे लिखा हुआ है, कोई भी 6 डिजिट नंबर 3 डिजिट की नंबर को फॉर्म करके बनाया गया, जैसे 656 656 214 214 ऐसा लिखा हुआ है। मतलब कोई भी 6 अंकों की संख्या एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार फॉर्म करके बनाई गई। यहां पर 324 324 121 121 कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार का नंबर हमेशा किससे भाग जाएगा। ऑप्शन लिखे आपको भाई, क्या लिखे 7 11 13 1 यार 1। अब देखो यहां अगर आपको रूल पता है 1 यार 1 के फैक्टर होते 3 7 11, कोई नंबर 3 7 11 से भाग जाएगा तो 1 यार 1 से ही भाग जाएगा। 1000 के रूल क्या होता है, 3 3 के पेयर बनाओ, 2 ही पेयर बने, ऑड वाले इवन वाले पहला दूसरा, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस इनमें से किससे आ रहा है 7 से भी आ रहा है, 11 से भी आ रहा है, 13 से भी आ रहा है और 1000 से भी आ रहा है। ये तो रूल है। अब कौन सी बात है भाई, ऑब्वियस बात है, कोई नंबर अगर एक या एक से भाग जाएगा तो 7 11 13 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसका जो हमें आंसर लगाना है वो लगाना है 1001। तो इनका डिफरेंस किससे भाग जा रहा है एक या एक से, तो एक या एक से भाग जाए 7 11 13 में इंक्लूड भी होगा।
काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 7 को नहीं लगाए हम। एक तो हमें ये रूल पता हो तब, एक अगर रूल नहीं पता हो तो हम क्या करते बच्चों। सपोज करो इस टाइप का कोई भी नंबर है भाई, तो इसमें क्या है 6 5 6 दो बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपसे बोला 2 4 5 बनना है, क्या इसको मैं 2 4 दो डिजिट छूटे हुए 2400 प्लस 51 लिख सकता हूं, या 2400 प्लस 50 प्लस 1 लिख सकता हूं कि 5 के बाद सिंगल डिजिट सिंगल जीरो लगा दी, ऐसे लिख सकता हूं। तो ऐसे ही यहां पर बच्चों रिपीट क्या हो रहा है 6 5 6 हो रहा है, तो 6 5 6 के बाद कितने हैं यहाँ पर 3 अंक है, 3 जीरो इंटू 1000 लिख लेता हूं, या फिर 3 जीरो ऐसा बढ़ा दिया, प्लस के 6 5 6, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पर कॉमन क्या आया 6 5 6, तो 1000 प्लस 1, तो कोई भी 6 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे 3 डिजिट को 2 बार मैच करके, 6 5 6 ये 3 2 4 होता, 3 2 1 होता, कुछ भी होता, लेकिन इसके इनटू में एक है एक तो आता ही आता। कि अगर मैं इसकी जगह x बाई जेड लिखता तब भी तो 1000 बनाता। तो इसका मतलब इस टाइप के नंबर हमेशा एक और एक से भाग जाएगी, तो हम सिंपल इसका आंसर लगाते हैं 1001। ऐसे ही लिखा हुआ है कोई भी 6 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर को 3 बार फॉर्म करके बनाया गया, 3 बार रिपीट करके 14 14 14 15 15 15 23 23 23 ऐसे। तो ऐसा नंबर हमेशा किससे भाग जाएगा। ऑप्शन देखिए आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा किससे भाग जाएगा। तो आप क्या ये नंबर रिपीट क्या हो रहा है 14 14, मतलब अगर मैं इसको एक्स वाई लिख सकता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 14 ही लिख रहा हूं, 14 कुछ भी हो आपको जल्दी समझ आएगा। तो यहां क्या लिखना है एक्सप्रेस कर लेना है 14 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 14 इंटू 1 2 प्लस के 14। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट। इनका सम करके देख लो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहां 14 14 14 कॉमन किया गया, 14 कॉमन आ गया, तो 1 2 3 4 प्लस 100 प्लस क्या बचा 1, तो 14 इंटू 10101। तो इस प्रकार का नंबर हमेशा किससे भाग जाएगा 10101 से। तो हमारा ऑप्शन का ये ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10101। ऐसे लिखा है दो अंकों की संख्या को अगर 4 बार दोहराए, 2 बार दोहराया जाए और 4 अंकों की संख्या बनाए, जैसे 2525, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे भाग जाएगी बच्चों। वही तरीका, एक तो आपको दिख रहा है दो दो के पेयर बना के डिफरेंस क्या रहा है 0, तो 101 से अभी मैंने सिखाया था रूल आपको बनना 25 इंटू 100 प्लस 25, मतलब 25 ब्रैकेट में ले लिए 100 प्लस 1, तो 25 इंटू 101 इस टाइप की संख्या बनेगी। तो हमेशा किससे भाग जाएगी ये 101 से, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 101। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 और 1000 बीच के 100 से लेकर 1000 की संख्या, इनके बीच के कोई भी नंबर लिया, उसमें से उसके अंकों का योग घटाएं, तो वह संख्या हमेशा किससे भाग जाएगी। ऑप्शन है 6 2 9 5। बच्चों ऐसे केस में जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग नंबर ले लो। 100 से लेकर 1000 के बीच का कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने बोल लिया 101 ले लिया, 325 ले लिया, कुछ भी कोई भी नंबर लो, तो 2 3 नंबर ले लिया करो। केस क्या दिया है, इसमें से इनके अंकों का योग घटाया जाए। अंकों का योग 1 0 प्लस 1 2, अंकों का योग 3 2 5 और 5 10। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे, अब दोनों में अगर मैच देखो 6 से भाग जा रही है, किसी भी केस में नहीं आ रही, जा रही है नहीं, हटा दो,
2 से भाग जा रही है? नहीं। 9 से जा रही है? 9 से ये भी जा रही है, 9 से 27, 9 पंजे ये भी जा रही है। 5 से जा रही है? 5 से जा रही है, ये नहीं जा रही। तो बच्चों इनमें से हर केस में कौन सी दो? 9 ही तो है जिससे हमारा दोनों संख्या भाग जा रही हैं। अब बोलो आगे जाएंगी नहीं जाएंगी? बच्चों आपको पता है कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम सोचते कि 9 से हमेशा जा रही जा रही। आपको पता है 3 तो हट गए, तो 9 ही तो बचा। और वैसे भी हमने जो ऑप्शन नंबर लिए वो 9 से भाग जा रहे हैं। वैसे आप कोई भी नंबर लेके देखना, उनके अंकों का योग उठाना, 9 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास मेरी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अच्छा बताऊंगा नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर सिस्टम एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना ना भूलें।